हे गाइज, क्या आपकी फ़ोटोज़ बार बार नॉइस ग्रेन और फोकस के कारण रिजेक्ट हो जाती हैं? तो गाइज इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि वास्तव में ये होते क्या हैं और क्या है नॉइस ग्रेन, क्या है फोकस इशू। साथ में इनको कैसे ओवरकम किया जाए या कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे फ़ोटो को एडिट किया जाए पीसी और मोबाइल दोनों में, ये भी बात करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाएं अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए। वीडियो को फुल स्क्रीन में स्विच कर लें ताकि बाकी सजेस्टेड वीडियोज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाएँ और आप कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देख पाएँ। तो गाइज पहले बात करते हैं कि वास्तव में ये होते क्या हैं, क्या है नॉइस ग्रेन और क्या मतलब है फोकस इशू का। पहले बात करते हैं फोकस इशू की। इस कारण से आपकी फ़ोटोज़ तब रिजेक्ट होती हैं जब फ़ोटो में मेन सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो या फिर कोई कैमरा शेक के कारण मोशन ब्लर हो। यह तब भी देखने को मिलता है जब आप बैकग्राउंड ब्लर जैसी कैमरा फीचर्स को यूज़ करते हैं और आपकी डिवाइस के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं, यानी एज डिटेक्शन सही नहीं है। एक और कारण क्लोजअप शॉट्स में देखने को मिलता है दोस्तों। जब आप क्लोजअप शॉट लेते हैं, सब्जेक्ट के बहुत करीब होता है कैमरा, तब आपकी स्क्रीन में सेंटर का जो एरिया है सिर्फ उसी में फोकस होता है और बाकी की फ़ोटो में रेडियल ब्लर जैसा अपीयर हो जाता है। एक और रीज़न की अगर बात करें तो वो भी आपकी डिवाइस के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, और मेनली मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करने वाले इस इशू को ज़्यादा फेस करते हैं। तो वो है ऑटो फोकस। दोस्तों जो चीप मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो सस्ते कैमरा होते हैं, उनमें ऑटो फोकस बहुत स्लो होता है। तो होता क्या है, जब हम फ़ोटो शूट करते हैं तो सब्जेक्ट के सही से फोकस में आने से पहले ही हम शटर बटन को दबा देते हैं, तो इस कारण से ऑटोमेटिकली फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। दूसरी बात, ऑटो फोकस हमेशा एक्यूरेट भी नहीं होता दोस्तों। जब भी किसी सब्जेक्ट की फ़ोटो खींचें तो अपनी स्क्रीन पे 2-3 बार टैप करके उसको सही से फोकस में ज़रूर ले लें। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिनकी वजह से आप फोकस वाले इशू फेस करते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पल फ़ोटोज़ के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी फ़ोटोज़ वास्तव में फोकस में हैं और कौन सी नहीं। ध्यान से देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं सबसे पहले ये फ़ोटो। तो अब हमने इस पर क्लिक किया और फ़ोटो हमारे सामने ओपन हो गई दोस्तों, ठीक है। अब आप देखो, बहुत अच्छी फ़ोटो दिख रही है, साफ फ़ोटो दिख रही है, क्या सीनरी है, मस्त व्यू है। बट ये चीज़ आपको सिर्फ लो रेजोल्यूशन में दिख रही है गाइज। अगर अब मैं इसको 100% जूम करूँ इस वाले बटन को प्रेस करके, तो ये देखो कहाँ है शार्पनेस, कहाँ एज, कुछ नहीं दिख रहा गाइज, बिल्कुल भी फोकस में नहीं है गाइज कुछ भी। और दोस्तों ये हुआ है कैमरा लिमिटेशन के कारण। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करी है और आपको साफ दिख रहा है कि फ़ोटो बिल्कुल भी फोकस में नहीं है दोस्तों। ऐसे में अगर आप इस फ़ोटो को एडिट करके अपलोड करोगे तो गाइज 100% आपकी ये फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखें, जो फ़ोटो दिखने में अच्छी होती है ज़रूरी नहीं वो वास्तव में टेक्निकली भी अच्छी हो। यूट्यूब पर आप जो भी कैमरा कंपैरिजन वाली वीडियोस देखोगे उनमें 2-3-4 फ़ोटो साइड बाय साइड लगा के आपको दिखा दी जाती हैं और फिर आप उनको देख के खुश होते हैं कि ये फ़ोटो अच्छी है, ये बेकार है, ये अच्छी है, ये बेकार है। वास्तव में दोस्तों उनमें सिर्फ कलर्स का डिफरेंस होता है और उनका हम वास्तव में बाद में एडिट करके सेट भी कर सकते हैं। क्या हुआ, सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो वास्तव में वो फ़ोटोज़ एक जैसी होती हैं। अगर रियल क्वालिटी चेक करना होता है तो वो 100% जूम के बाद ही होता है गाइज। इसलिए आप भी अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करने से पहले हमेशा 100% जूम करके देख लें कि वास्तव में फोकस में है भी या नहीं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, ये वाली फ़ोटो का। तो ये एक टेबलेट है ऑब्वियसली और मैंने इसका क्लोजअप शॉट लिया है, बहुत नज़दीक से इसकी फ़ोटो खींची है गाइज। अब ऐसे में लो रिजोल्यूशन में आपको ये भी बहुत अच्छी दिख रही होगी, शार्प दिख रही होगी, लेकिन वही बात फिर से मैं इसको 100% जूम करूँगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है आखिर फ़ोटो में। ये देखो देखो गाइज, इसके एजेस दिख रहे हैं आपको, कहाँ है फोकस? कहीं भी फोकस दिख रहा है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। तो ये है उसका एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि सेंटर में फोकस हो जाता है और बाकी जगह रेडियल ब्लर जैसा हो जाता है। देखो सेंटर के छोटे से एरिया में आपको दिख रहा होगा सही से फोकस है, समझ में आ रहा है सब, लेकिन बाकी एरिया में देखो गाइज, इस सेंटर को छोड़ के बाकी का जो भी रेडियल एरिया है चारों तरफ से फ़ोटो ब्लर हो गई है।
तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाकर भी फ़ोटो नहीं खींचे अपने सब्जेक्ट की। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ इस फ़ोटो का। तो बाकी दो की तरह ये भी बहुत शार्प दिख रही है, अच्छे फोकस में दिख रही है। अब मैं इसको करता हूँ जूम, सीधे 100% जूम करता हूँ मैं। ये देखो कहाँ है फोकस। इसमें वास्तव में थोड़ा साइड के एजेज आपको फिर भी सही लग रहे होंगे इधर से, लेकिन टॉप में चलते हैं। ये देखो कहाँ है गाइस फोकस, बिल्कुल भी नहीं है फोकस, ज़ीरो फोकस। तो बस यही होता है फोकस इशू। तरह तरह के रीजंस के कारण आपको फोकस इशू देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे फ़ोटो को आउट ऑफ फोकस होने से बचा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि फ़ोटो खींचते टाइम अपने मोबाइल फ़ोन या कैमरा को हमेशा स्टेबल रखें। और दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट पे 2-3 बार टैप करके हमेशा फोकस में ले लें उसको। ये 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा ध्यान में रखें गाइस इनको। तीसरी बात ये, जब भी आप ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ब्लर जैसी फीचर्स को यूज़ करें तो पहले इंश्योर कर लें कि वास्तव में आपकी डिवाइस इस काम के लिए सूटेबल है भी या नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ़ोटो को 100% जूम करके देख लें कि फ़ोटो वास्तव में फोकस में है भी या नहीं। अगर आपने फ़ोटो खींच लिया है और वो फोकस में नहीं आया तो मेरा बेस्ट सजेशन तो यही है कि हो सके तो उस सब्जेक्ट की दोबारा फ़ोटो ले लें अच्छे से फोकस में लेके। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो, आप उसको एडिटिंग के थ्रू ही सही करना चाहते हो, तो फिर आप मेरे बताए मेथड्स कंसिडर कर सकते हो गाइज। पहले मैं आपको पीसी में बताता हूँ कि कैसे आप इसको सही से फोकस में ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ और इस फ़ोटो को मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने ड्रॉप किया फोटोशॉप में। लोड होने के बाद आपको इसको करना है रिसाइज। उसके लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+I। तो इमेज को रिसाइज करने के लिए ऑब्वियसली इसके साइज को हमें कम करना पड़ेगा दोस्तों। बस यही एक तरीका है फ़ोटो को सही से फोकस में लाने का। तो मैं कर देता हूँ 130। ओके, अब देखता हूँ 100% जूम करके। ये देखो अभी भी सही से फोकस में नहीं आई गाइज, और छोटा करना पड़ेगा हमें। तो फिर से मैं इसको रिसाइज करता हूँ, इस बार 110 रखता हूँ। ओके, ये देखो गाइज इस बार थोड़ी लग रही है सही, पहले से ज़्यादा फोकस में दिख रही है। अगर वीडियो को आप हाई रेजोल्यूशन में देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा अब की बार फ़ोटो पहले से बेटर है दोस्तों। और अधिक बेटर करने के लिए फिर से इसको रिसाइज करके छोटा करना पड़ेगा। तो 100 कर देते हैं। अब देखो दोस्तों और भी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है पहले से। तो दोस्तों जो फ़ोटो खींचते टाइम फोकस में नहीं है उसको फोकस करने का एक ही तरीका है, उसको रिसाइज करना। ऑब्वियसली आपको साइज़ में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले बोला कि हो सके तो दोबारा शूट करो उस सीन को। बाकी पीछे में आप फोटोशॉप के अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए। सिंपलेस्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट ऐप। सिंपल जो पेंट जिसमें आप बचपन में पेंटिंग करते थे, उसी से आप रिसाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक सैमसंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको गैलरी का जो डिफ़ॉल्ट एडिटिंग ऑप्शन है उसी में आपको मिल जाएगा फ़ोटो को रिसाइज करने का ऑप्शन। सिंपल मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब ऊपर के 3 डॉट्स जो हैं, मतलब जो मेन्यू है, उस पर क्लिक करके रिसाइज इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे। तो इसको क्लिक करके आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको कितनी साइज़ करनी है फ़ोटो की। तो इस प्रकार आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको रिसाइज कर सकते हैं। बाकी जो लोग सैमसंग यूज़ नहीं करते उनका दोस्तों मुझे ज़्यादा पता है नहीं, क्योंकि मैं अपनी सभी फ़ोटोज़ लैपटॉप में ही एडिट करता हूँ दोस्तों। तो वो स्नैपसीड और लाइटरूम जैसे फ़ोटो एडिटिंग ऐप चेक कर सकते हैं गाइज। दोस्तों फ़ोटो के रिजेक्ट होने की दूसरी सबसे बड़ी और कॉमन वजह है नॉइस ग्रेन। और नॉइस ग्रेन आपकी फ़ोटो में तब अपीयर होता है जब आप बहुत लो लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं, लाइटनिंग कंडीशन सही नहीं है, या आप एक हार्ड लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण है
फ़ोटो को ओवर एडिट करना, फ़ोटो को ज़्यादा ब्राइट करना या फिर शेडोज़ को ब्राइट करना, सेचुरेशन बहुत बढ़ा देना। दोस्तों ये सब चीज़ें नॉइस ग्रेन और कलर नॉइस का कारण बनती हैं। एंड फोकस वाले के जैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोबाइल फ़ोन यूज़र्स ही इस इशू को फेस करते हैं गाइज, क्योंकि आखिरकार कैमरा तो मोबाइल फ़ोन का ही है ना, भले ही कितना महंगा फ़ोन हो, लेकिन उसका लेंस तो DSLR से कम ही है। तो इस कारण टेक्निकल लिमिटेशंस जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो गाइज अब एग्जांपल के लिए प्रस्थान करते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की ओर। एग्जांपल के लिए मैं लूँगा इस फ़ोटो को, तो ड्रॉप किया फ़ोटोशॉप में। वाह क्या अच्छी फ़ोटो दिख रही है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ आपको 100% जूम करके। ये देखो गाइज, जिस साइड फ्लैश की लाइट पड़ रही है उधर फिर भी नॉइस ग्रेन बहुत कम है, आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा। लेकिन अगर डार्क एरिया की तरफ चलें तो ये देखो गाइज कितना नॉइस ग्रेन है। ये देखो नॉइस की भरमार है दोस्तों इस साइड। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देखें, तब आपको समझ में आएगा कितना नॉइस ग्रेन इस साइड है। तो गाइज इसको रिमूव करने के लिए फिर से आपको फ़ोटो को थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। तो मैं 282 को करता हूँ 200 सेंटीमीटर्स। ओके, इसके बाद हम करेंगे नॉइस रिडक्शन टूल का इस्तेमाल। उसके लिए चलते हैं फिल्टर्स में, नॉइस, और नॉइस के आगे नॉइस रिडक्शन। दोस्तों इस ऑप्शन को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है, इसमें आपकी फ़ोटो से कितनी नॉइस कम हो रही है, कितनी बची है, उसके हिसाब से आप इन स्लाइडर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, डिटेल्स कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं, और कलर नॉइस भी इसमें रिमूव की जा सकती है। दोस्तों डिटेल्स को आप शार्प कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे केस में ये डिटेल्स मेरे लिए सही रहेंगी, तो सिंपली मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो प्रोग्रेस पूरी होने के बाद देखते हैं अपनी फ़ोटो में कोई चेंज आया भी है या नहीं। तो फ़ोटो को मैंने 100% जूम रखा है। ये है एडिटेड वन और ये ओरिजिनल फ़ोटो। ध्यान से देखना दोस्तों, ये ओरिजिनल है और ये एडिटेड है। मुझे नहीं पता दोस्तों आपको सही से दिख भी रहा है या नहीं। ये ज़्यादा डिटेल्स सभी चीज़ें आपको बड़ी स्क्रीन में ही सही से दिखती हैं गाइस। फिर भी आप इस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देख लें, मे भी कि आपको पता चल। दोस्तों इस टूल को भी लिमिटेड ही यूज़ करें, ऐसे नहीं कि सभी स्लाइडर्स को आगे तक लगा दिया और उम्मीद करने लगे कि फ़ोटो से नॉइस ग्रेन गायब हो जाएगी। ऑब्वियसली आपकी फ़ोटो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन इससे आउट ऑफ फोकस भी हो सकती है गाइज। तो इसलिए प्लीज़ यूज इट वाइजली। तो गाइज अगला टूल हम यूज़ करेंगे सरफेस ब्लर। उसके लिए मैं जाता हूँ फिल्टर्स में, ब्लर और सरफेस ब्लर। ये देखो गाइज ये प्रीव्यू है, इससे आपकी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटो सॉफ्ट हो सकती है। तो इसे भी वाइजली यूज़ करें, ऐसा नहीं कि आपकी फ़ोटो डीफोकस हो जाए। तो ये सेटिंग मैंने करके रखी है गाइज, आप भी इसे कॉपी कर सकते हैं। रेडियस 5 और थ्रेशोल्ड 15। इन मोस्ट ऑफ द फोटोज़ ये सेटिंग सूटेबल रहती है गाइज। तो सिंपली प्रेस ओके। तो प्रोग्रेस पूरी होने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा अपनी फ़ोटो में। और इस बार मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ज़रूर दिखेगा डिफरेंस वास्तव में है या नहीं। ये अपनी एडिटेड फ़ोटो है और ये ओरिजिनल। डिफरेंस क्लियरली विजिबल है गाइज। अब अपनी फ़ोटो में से नॉइस गायब हो गई है। तो इस प्रकार आप फोटोशॉप में नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं गाइज। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन में नॉइस रिडक्शन की। तो दोस्तों उसके लिए बेस्ट ऐप है एडोब लाइटरूम। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो गाइज लाइटरूम में मैंने अपनी फ़ोटो इंपोर्ट कर ली है। अब इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है नॉइस ग्रेन। ये देखो डार्क एरिया की तरफ जैसे ही आप आए नॉइस ग्रेन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो अब लाइटरूम में इस नॉइस ग्रेन को कैसे कम करें, उसके लिए आप जाएँ डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। ये देखो शार्पनिंग आपको मिल जाएगी, शार्प कर सकते हैं आप अपनी फ़ोटो को। उसके बाद ये रहा नॉइस रिडक्शन। तो गाइज इसको आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से नॉइस रिडक्शन के लिए काम में ले सकते हैं। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ थी अपनी नॉइस रिडक्शन टूल को जैसे ही यूज किया, ये है एडिटेड वन।
उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा कि क्या फ़र्क फ़ोटो में पड़ रहा है। ये है एडिटेड वन, ये है ओरिजिनल, ये आफ्टर, ये बिफोर। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। स्टॉक फोटोग्राफी से रिलेटेड और अधिक यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए वेट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों उम्मीद आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। बाकी वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग स्टॉक फोटोग्राफी विद अजय।